अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। मैं तो कपड़े इस्त्री कर कर के थक गई थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी से कपड़े इस्त्री करवा लूँ। तो ये थी एक हमारे यहाँ पे कोई करती हैं लेडी, उनसे मैंने करवाए। और जब कपड़ा है तो कसमें मुझे तो समझ ही नहीं है ये कपड़े किस तरह से, मीन्स कोई शलवार कहाँ है और कमीज़। लेकिन मैंने भी जान छुड़ाने के लिए कहा चलो अपनी तरफ से मैं भी इनकी मैचिंग कर लूँ। लेकिन यकीन माने जितना मैंने टाइम बचाना चाहा मुझे उससे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। मीन्स कि इनको इधर से उधर रखने में और उधर से इधर रखने में, जो चीज़ जहाँ थी जिससे मिलाई, और यकीन करें उसके बाद आधे कपड़े तो इतने एक्स्ट्रा बच गए, जिसकी किसी की शर्ट थी और किसी की ट्राउज़र। मोहम्मद मेरे साथ साथ था। चले मैंने कहा आज ये कर लूँ, और साथ ही मैंने कहा आज तो मैंने अलमारियाँ साफ़ करके ही रहनी है। मीन्स कुछ चीज़ें काफ़ी दिनों से बिखरी हुई थी, और यकीन करें टाइम ना मिलने की वजह से उनका पता नहीं चल रहा था मैं उन्हें कहाँ करूँ और किस तरह से उसकी सेटिंग करूँ। चलें, मैंने मोहम्मद के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकाले और कुछ रखे। कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने कहा किसी को देने भी हैं, और इसी तरह से मैंने अलमारियाँ साफ़ की। ये मैंने दराज पीके से एक मंगवाया था ऑर्गेनाइज़र। इसको मैंने, ये थोड़ा लंबा था, इसी तरह मैंने इसको सेफ्टी पिन्स लगा के छोटा कर दिया और मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद मैंने कहा चलें इसमें इसकी सारी चीज़ें लगा दूं, तो इसके बाद इस तरह मैंने इसको सेट कर दिया। इसमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा आपकी चीज़ें आ जाती हैं। मीन्स कि आपने अगर कोई टोपियाँ हो गई, बनियानें हो गई, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो भी होते हैं, स्कार्फ्स हो गए, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसी तरह से इसको सेट कर दिया। सेट में करती गई, साथ साथ ये हमारे मियाँ जी की कुछ टोपियाँ थी जो एक्स्ट्रा बच गई थी, जो नहीं पहनने वाली चीज़ें, जो अभी बिल्कुल नहीं पहनी। और ये स्कार्फ एक वक्त में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी और अब भी इनका कोई काम नहीं है, तो मैंने कहा चले इनको सबको मैं एक साइड ही रख दूँ, क्योंकि इन्हीं का सारा रोला होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। और काफ़ी सारी मैंने नई सॉक्स निकाली, पुरानी वाली मैंने सब रफ थी, मैंने रख दी। मैंने कहा किसी को दे देंगे, चलें अल्लाह पाक हमारे वसीले कोई और भी यूज़ कर लेगा। और साथ साथ ये 3-4 मुझे नई थी, तो मैंने कहा ये इधर रख देती हूँ। ये भी ऑर्गेनाइज़र मैंने दराज से मंगाया था। यकीन करें दराज की छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के बड़े बड़े मसले हल कर देती हैं, और वाकई में इसी तरह होता है। और अब दराज 11/11 को मिस मत कीजिएगा प्लीज़। आज से ही अपनी शॉपिंग स्टार्ट कीजिए। जितनी आपको चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी है, आपको तकरीबन तमाम चीज़ों पे डिस्काउंट मिल रहा है। ये देखें इस तरह ये ऑर्गेनाइज़र लगा दिया। और उसके बाद मैंने ये सारी जो थी हानिया के कुछ कपड़े थे, कुछ शर्ट्स थी, कुछ पैंट्स थी, और उसके बाद जितने बच गए उनको मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया। चले मैंने कहा ये कपड़े लगाने के साथ साथ ये मोहम्मद मेरे साथ साथ था, बड़ा मज़ा आ रहा था। कुछ चीज़ें हमें ये करनी थी। उसके बाद मैं सारा खलेरा करके बैठ गई, क्योंकि मुझे ये था कि आज सर्दियों के कपड़े निकालने हैं, गर्मियों के रखने हैं, क्योंकि अब तो मौसम अच्छा हो ही गया है। और यकीन माने हम कहते हैं हमारे पास कपड़े नहीं थे, और कितने कपड़े तो ऐसे निकले। ये देखिए ये शर्ट मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, और ये अब निकली, मुझे पता ही नहीं था कि ये कहाँ है। और इसको देखो ये बाबा जी बन गए, थैलियाँ सर पे लेके चल रहे हैं। बाकी के जो गरम थे, जो ज़्यादा गरम थे, वो मैंने सारे शॉपर में डाल के रख दिया। मैंने कहा अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब मतलब ज़्यादा सर्दी होगी तो हम तब निकालेंगे। तो आज का दिन तो मेरा यही था कि इस खलेरे को मैंने सारे को समेट लेना है, और उसके बाद ही मैंने सांस लेना है, मतलब बड़ी सारी सांस मैंने तब लेनी है। उसके बाद ये मोहम्मद बैठा था तो मेरे कुछ फैंसी कपड़े निकाले, और यकीन करें मैंने ये साड़ी आज से 5 साल पहले पहनी, और मैंने ये दोबारा पहनी और ये मुझे कंप्लीट आ गई। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आज भी इतनी स्मार्ट हूँ। तो यकीन करें ये जो फीलिंग्स होती हैं ये वही समझ सकता है जिसे पता हो। चलें इस तरह मैंने इसे भी ट्राई की। हाँ, मोहम्मद को तैयार किया, मेरा बच्चा तैयार हो गया। बस ये तो दिन में 2 बार तैयार होता है। इस झूले में इसके 50 रुपीज़ थे, ये लेकर गया। इसने कहा मैंने चीज़ लेनी है, मैंने कहा चलो आप जाओ। इसी तरह ये अपनी फ्रेंड्स को ढूंढता हुआ, जो इसे लगता है कि साहिबे मतलब जो भरोसे लायक है उसी के साथ ये जाता है। ये हानिया की फ्रेंड्स थी जिनके साथ ये लोग खेल रहे थे। मैंने कहा चलो बच्चे हैं, ये वक्त बहुत प्यारा होता है, अपनी ज़िंदगी को बड़ा एंजॉय कर लें, क्योंकि बड़े होने के बाद तो आपके फितने फसाद नहीं ख़त्म होते, आपकी ज़िंदगी के मामलात ही हल नहीं होते। तो इसलिए बच्चों को बच्चों की तरह ही रखना चाहिए बस। और ये बच्ची मेरे पास ट्यूशन भी पढ़ती है, और ये हानिया की फ्रेंड भी है और कज़न भी है। बस इसी तरह मोहम्मद साहब मेरे साथ थे। मैंने कहा चलो आज मेरे साथ कुछ काम करो। और बच्चों को यकीन मानो किसी चीज़ में फंसाना हो तो उन्हें काम दे दो, मतलब उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी हमने ले ली और हम ये काम कर कर के मम्मा को
कुछ करेंगे। और यकीन माने इससे बच्चा थोड़ा सही रहता है, मतलब वो चुप रहता है। इसी तरह चिकन विकन लाए तो आज मेरा ये था कि मैंने बिरयानी बनानी थी। साथ ही इनको अनार सूझा, एक अनार 100 बीमार वाली कहानी थी। मैंने कहा चलो बच्चे हैं बेचारे, जिस टाइम मांगते हैं मैं तो उसी टाइम दे देती हूँ। इसमें यही होता है कि बच्चे खा लें, और हेल्दी फूड तो हमेशा खाना चाहिए। तो ये इसी तरह से मैंने इनके हिस्से हिस्से किए। हिस्से हिस्से क्या किए, मतलब जिसको जितना देना था मैंने उतना ही दिया। मोहम्मद को जितना दिया और हानिया को। पर मोहम्मद इतना चालाकी कहते हैं ज़्यादा वाला हिस्सा मेरा है। चलो मैंने कहा इसी तरह तो मैं जाके तुम्हारी दादों के रूम में बिठाऊं, तो उसके बाद मैं सुकून से कुछ करूं। और ये हानिया और सालार, ये हानिया और मोहम्मद दोनों जाकर दादों के पास बैठ गए। अब दादों इन्हें आराम से इनको छील काट के फिर खिला देती हैं। तो मुझे ये दादियों का बड़ा एक अच्छा होता है। साथ ही मैंने बिरयानी बनानी थी, और आज मैंने कहा चलें हम बिरयानी बना लेते हैं। तो क्योंकि यही होता है कि कभी कभी तो यार वीक में बनती है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना इस टाइप के हैं कि वो बिरयानी पसंद करते हैं, पर मियाँ जी को बिल्कुल नहीं पसंद। मैं थोड़ी सी बनानी थी मुझे, तो बस मैंने उतने ही चावल लिए और मैंने कहा चलें आज बिरयानी ही बना ले। तो बस इसी तरह मैंने प्याज चॉप किया और प्याज की कटिंग वटिंग की बस इसी तरह बिरयानी की तैयारी शुरू हो गई। बिरयानी तो क्या नाम की बिरयानी थी। आज मैंने चिकन मंगाना भी भूल गई थी, चिकन भी काफ़ी कम था। लेकिन ये होता है कि जब बच्चे होते हैं और हम होते हैं तो हम तो ये कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ज़्यादा के चक्कर में हम कहते हैं हम थोड़े से भी क्यों जाए भाई। तो इसी तरह से प्याज चॉप कर लिया। मैंने कहा चलें अगर चिकन है तो उसमें हम आलू ऐड कर लेंगे। आलू ऐड कर लेंगे तो बच्चे आलू खा लेंगे और हम चिकन खा लेंगे। तो ये भी एक बड़ी सियासत होती है बच्चों के घरों में। तो इसी तरह से हमने मैंने आलू बड़े बड़े काट लिए। मैंने कहा चलें ये भी चल जाएगा। और अल्लाह पाक ने जो जितनी चीज़ें दी हैं उनमें सब्र और शुक्र करके एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो बस इसी तरह से टमाटर भी चॉप करती रही और बिरयानी मैंने चढ़ा दी। बिरयानी बन रही थी तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों से शेयर करूं कि मेरी डेली रूटीन। कल का व्लॉग मेरा इसलिए नहीं आया कि कुछ मैं मसलों में थी, मतलब मेरे पास नेट का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था, और दूसरा लाइटों ने इतना मतलब तंग किया हुआ, इतना कि समझ नहीं आता ये लाइटें कौन सी लाइटें बनी। अब हमें यही कह रहे हैं कि बिजली का काम चल रहा है और सारी चीज़ें ठीक हो जानी है। और यकीन करें पाकिस्तान का तो कभी कोई हाल ठीक होना ही नहीं है। लेकिन चलें हम भी इनके लारों में आ जाते हैं। और हैप्पी दिवाली जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो अगर कोई इंडिया से देख रहा है या कुछ, तो प्लीज़ आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। दिवाली भी है तो जैसे हमारे लिए ईद बहुत स्पेशल होती है तो उनके लिए भी दिवाली होती है। तो चलें आज मैंने ये भी बता दिया कि आज क्योंकि मेरे पास यहाँ नॉन मुस्लिम की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहते, तो मुझे ये आइडिया है कि दिवाली आज के दिन थी। तो चलें मैं ये भी आपको बता दूँ। और साथ साथ आलू और चिकन की हमारी मज़ेदार सी हमारे चावल बनने लगे थे। बिरयानी तो क्या होती है, हल्का सा मसाला होता है, कुछ इधर उधर चीज़ें डाल के ऐड करके मैंने अपना बना देना है। आलू बुखारे तो आई लव आलू बुखारा, ज़बरदस्त आलू बुखारे होते हैं। आप इनको इसकी एक होम रेमेडी भी है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि अगर आप गर्मियों में यूज़ करें 3 आलू बुखारे और 2 इमली के पीस आप रात में भिगो दें और सुबह उसे इस तरह से छान के 15 दिन आप यूज़ करें, आपके जिगर की तमाम गर्मी ख़त्म हो जाएगी। आपको अगर कोई गुर्दों का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये आपने सिर्फ 15 दिन यूज़ करना है। 3 आलू बुखारे, 2 इमली, और इनको रात को 1 गिलास पानी में भिगोकर आप सुबह में यूज़ करें। और ये मैंने ख़ुद भी यूज़ किया, यकीन माने मुझे इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट मिले। आपके चेहरे पे ग्लो आ जाती है, आप बड़े फिट से हो जाते हैं। भरपूर गर्मियों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मई में या जून में। ये पुदीना था जो मैंने डाल दिया, एक्स्ट्रा बच गया था। मैंने कहा इसको सुखाने के लिए रख देती हूँ, सूख जाएगा तो फिर हम इसको अपने इसमें भर देंगे। सालार मेरे ऊपर चक्कर लगाता रहता है लगातार। इससे ये होता है कि कब चावल बनेंगे और मैंने खाना है, क्योंकि इसको भूख की जो है ना एक बहुत बड़ी बीमारी है, मतलब इसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। शायद वो एक एज होती है ना जब आप बड़े होने लगते हो तो आपको भूख लगती है। और ये मैंने साइड पे शॉप पर रख दी थी, जब इसका सारा ऑयल उतर गया तो मैंने इसमें डाल दिया। बचत कीजिए, अपने घर को बचाइए। बचत करना मीन्स आजकल वही है कि आजकल जितनी महंगाई है उस हिसाब से जिस तरह आप चलते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ आपको बचाना चाहिए। चलें इसी तरह मेरे चावल भी माशाल्लाह तैयार हो। आज मुझे लगा मेरे चावल थोड़े ज़्यादा से इसमें पानी डल गया, तो मैंने इसका काफ़ी पानी सुखा के इस तरह रख दिया। साथ ही मैंने कहा
चले मैं अपना बना लेती हूँ, सैलेड भी बना लेती हूँ। और इसको देखो, ये इसकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं होती। और साथ ही मैंने कहा चलेंगे बाकी की सब्ज़ी वगैरह वापस से फ्रिज में पहुँच जाऊँ और हानिया को भी ज़रा चेक कर लूँ कि ये क्या करी। इसका यही होता है, जब हम अंदर आएँ तो इसके पास मोबाइल होता है और ये मोबाइल मोबाइल मोबाइल। ये कहती है मुझे मतलब मेरे काम के बाद मुझे मोबाइल मिल जाना चाहिए, जो कि मैं इसे दे भी देती हूँ। यकीन माने मैं कहती हूँ चलो बच्चे हैं। और मेरी इसी तरह से बिरयानी भी तैयार हो गई थी, मज़ेदार सी। और अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी बनी है। और यकीन माने मुझे मतलब ऐसी ही बिरयानी अच्छी लगती है, ज़्यादा मसाला ना हो, घर के मसाले भी हों, डब्बों के भी हों, और आप मतलब हेल्दी खा सकें। मीन्स ये ना हो कि बहुत स्पाइसी हो। बस इसी तरह से फिर हमने सर्व किया, हमने खाना शुरू किया। और ये हानिया है जिसको बिल्कुल खाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसका दांत भी हिल रहा था क्योंकि अब इसकी एज हो गई, इसके दांत टूट रहे हैं। साथ ही साथ मोहम्मद साहब हैं, इसको तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पे दब होती है। मतलब मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीनी है। लेकिन चलें हम भी इस बहाने से, हम वही हैं कि कोल्ड ड्रिंक वसूल करने के चक्कर में बिरयानी। पाकिस्तानी आवाम का यही हाल है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अल्लाह हाफ़िज़।